हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो एजेपी का ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है, तो उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और अभी हम चैप्टर 3 का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम यहाँ पे आके रुके थे कि हमने सर्वलेंट लाइफ साइकिल देखी थी कि वो क्या है और उसका कोडिंग क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं HTTP मेथड स्ट्रक्चर। ठीक है, HTTP यानी हमें पता है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसकी जो मेथड्स होती है उसका हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो क्या होता है। तो javax.servlet.http वाला एक पैकेज होता है, उसमें ये सारे मेथड्स होते हैं। javax.servlet.http जो पैकेज है उसमें ये सारे मेथड्स होते हैं। कंटेन्स अ नंबर ऑफ इंटरफेस, वो पैकेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ इंटरफेस होते हैं, क्लासेस होते हैं, ये सारी चीज़ें पैकेज में होती है। एंड देयर फंक्शनैलिटी मेक्स इट ईजी टू बिल्ड सर्वलेंट। ये जो क्लासेस है और इंटरफेस है उसकी फंक्शनैलिटी की वजह से हम लोग ये सर्वलेंट बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, अभी सर्वलेंट क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे के वीडियो में मैंने उसका बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो पहले आप वो वीडियोस देख के आना, उसके बाद ये वीडियो देखना। दिस सर्वलेंट देन वर्क एंड HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, यानी कि क्या होता है कि ये जो पैकेजेस और क्लासेस इंटरफेस जो उसमें होते हैं उसका हम लोग यूज़ करेंगे और उसी की मदद से हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का वर्क करेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़े इंटरफेस और क्लासेस देखेंगे। तो इंटरफेस, तो इंटरफेस का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरफेस है HTTP सेशन। अभी सेशन क्या है, हमने बहुत सारा सर्च किया। ठीक है, इधर से जाके इधर मैंने कुछ सर्च किया, लाइक क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है, ये थोड़ा सा है कि मैंने क्लाइंट और सर्वर से कुछ भेजा। ठीक है, और फिर से मैंने सब कुछ क्लोज कर दिया और उसके बाद फिर से मैं वही सर्च कर रही हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री में पता होगा इन लोगों को कि हाँ ये है ना हुआ था, तो वो सारा का सारा सेशन जो पहले हुआ था वो सारा का सारा फिर से रिपीट होगा। तो वो क्या हुआ, एक सेशन हुआ। तो ये HTTP सेशन, द सेशन डेटा कैन बी रीड एंड राइट यूजिंग दिस इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस की मदद से हम रीड और राइट कर सकते हैं। HTTP सर्वलेंट रिक्वेस्ट, द सर्वलेंट कैन रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द HTTP रिक्वेस्ट यूजिंग दिस इंटरफेस, यानी कि रिक्वेस्ट भेजना है तो वो रीड करेगा, तो रीड करने के लिए ये यूज होता है इंटरफेस। और फिर राइट, रिस्पॉन्स देना है, हमें किसी को रिस्पॉन्स देना है तो हम कैसे देंगे, राइट करके रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो दिस द सर्वलेंट कैन राइट द डेटा टू HTTP रिस्पॉन्स यूजिंग दिस इंटरफेस, यानी कि ये इंटरफेस है और उसका ये काम है। फिर HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर, दिस इंटरफेस द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स बाइंडिंग विद द पर्टिकुलर सेशन, यानी कि जो भी सेशन हमारा चल रहा है उसको बाइंड करने की, यानी कि खत्म की तरफ ले जाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी है क्लासेस, हमने देखा था ना कि ये वाले पैकेज में इंटरफेस होते हैं और क्लासेस होते हैं। तो इंटरफेस तो हमने देख ली, अभी क्लासेस देखते हैं। तो पहला क्लास है कुकीज़। अभी हम जब भी क्या मतलब पासवर्ड और ID डालते हैं, ठीक है, तो पासवर्ड हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग पासवर्ड डालें तो वो छोटा सा पॉपअप आता है कि ये आपका पासवर्ड सेव हुआ है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या हुई, कुकीज़ हुई। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पॉपअप, उसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, पर ये जो पॉपअप मेथड मैसेज होते हैं उसको हम कुकीज़ बोलते हैं। राइट द कुकीज़, ये क्लास इसके लिए यूज़ होता है। HTTP सर्वलेंट, इट इज़ यूज टू व्हेन डेवलपिंग सर्वलेंट दैट रिसीव एंड प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट। अभी हमें पता है कि सर्वलेंट क्या यूज़ होता है, क्या करता है, और HTTP भी क्या है। ठीक है, तो पूरा HTTP सर्वलेंट हम क्लासेस जो हम आगे के मतलब वो जो प्रोग्राम लिखते थे ना उसमें हमने ये सब लिखा था। तो वो क्या करता है, तो व्हेन डेवलपिंग सर्वलेंट, जब भी हमें सर्वलेंट को डेवलप करना हो, ठीक है, तभी हम ये यूज़ करते हैं। HTTP सेशन इवेंट, यानी कि कुछ सेशन आए तो उसको हैंडल करना हो तो हम इसका इस क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे इंटरफेस था ऐसे ही क्लास है कि HTTP सेशन बाइंडिंग इवेंट व्हेन अ लिसनर इज बाउंड टू अ वैल्यू। ठीक है, अभी इनमें से ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने थोड़ा उसको ब्रीफली बताया कि ये HTTP सर्वलेंट क्या है। तो HTTP सर्वलेंट जो था हमारा, हमें पता है कि ये HTTP सर्वलेंट था, उसने जेनरिक सर्वलेंट को एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि HTTP क्लास सर्वलेंट क्लास extend generic servlet. It is used when developing servlet that receive and process HTTP request various methods of this. ठीक है, यही है, मतलब जो लिखा वही है, सिर्फ थोड़ा एक्सटेंड करके हम लोग जेनरिक सर्वलेंट बनाते हैं। ये मैंने आगे के लेक्चर में ये बोला था कि ये आएगा तो ये आ ही जाएगा ऐसा। अभी है थोड़े और बहुत क्लास है। void do get, ये HTTP सर्वलेंट रिक्वेस्ट भेजने के लिए और रिस्पॉन्स लाने के लिए ये वाला क्लास यूज होता है।
तो ये क्या होता है, दिस मेथड परफॉर्म HTTP गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को लाना हो तभी ये यूज होता है, ठीक है। वॉइड डू पोस्ट, ये कब यूज होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, और ये पुट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। और ये सर्विस, दिस मेथड इज इन्वॉक फॉर प्रोसेसिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये इन्वॉक करता है। ये सर्विस क्या है, हमारा जो HTTP रिक्वेस्ट आई, सब कुछ ऑब्जर्व हुआ और फिर रिस्पॉन्स गया, तो ये सारी चीज़ें सर्विस में होगी, ठीक है। तो अभी हम उसका प्रोग्राम देखते हैं। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग अभी चैप्टर 3 में हमारा पहला प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे सर्वलेंट में प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। अभी हम क्लाइंट और वो जो सर्वर है उसके बारे में नहीं बात कर रहे, सर्वर के अंदर जो सर्वलेंट है उसकी बात कर रहे हैं। और ये प्रोग्रामिंग बहुत सारी है, लाइक बहुत सारी है। तो पहले मैं सारी थियरी पढ़ा दूंगी, उसके बाद प्रोग्रामिंग करूंगी। तो आप ये मत समझे कि हाँ थियरी आ गई, क्योंकि ये जो हमारा AJP उसमें प्रोग्रामिंग ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये सारे वीडियोस बनाऊंगी थियरी के, उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम कराऊंगी, ठीक है। तो एंड तक ये पूरी प्लेलिस्ट देखना, बीच में से स्किप मत कर देना, ठीक है। चैप्टर 3 उसमें हमारा पहला देखते हैं कि मैं सर्वलेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो import डॉट जावा इनपुट आउटपुट का हम सारे पैकेजेस ले लेंगे, import जावा एक्स डॉट सर्वलेंट के सारे पैकेजेस ले लेंगे, और फिर import जावा एक्स डॉट सर्वलेंट डॉट HTTP के भी हम सारे पैकेजेस इसमें ले रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टार किया है वो क्या डिनोट करता है कि सारे हमने क्लासेस और इंटरफेस इस पैकेज के ले लिए हैं, ये डिफाइन करता है, ठीक है। और ये सेमीकोलन क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने एक बात सीखी थी कि ये वाली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वलेंट करते हैं, ठीक है। सर्वलेंट और उसके नीचे ये सारे क्लास ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है, पब्लिक क्लास, हमने क्लास बनाया हेलो सर्वलेंट का, क्योंकि हमें सर्वलेंट फर्स्ट लाना है। तो वो क्या एक्सटेंड करेगा कि उसमें HTTP सर्वलेंट तो आ ही जाएगा, ठीक है। अभी हमको रिक्वेस्ट लानी है और रिस्पॉन्स भी भेजना है। तो हमने ये पढ़ा था इधर कि हम डू गेट का यूज करेंगे टू परफॉर्म HTTP गेट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को लाना हो तो हम ये वॉइड डू गेट का यूज करेंगे। तो हमने ये एज इट इज इधर लिख दिया, ये वाला एज इट इज इधर लिख दिया, हाँ। और फिर एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे कि इनपुट आउटपुट में कोई एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है ये मैंने बहुत बार समझा दिया है, ठीक है। तब आगे की वीडियो देख के आना। और फिर क्या है, ये रिक्वेस्ट तो आ गई, अभी रिस्पॉन्स देना है, तो वो क्या करेगा, सर्वलेंट जो है रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स जा रहा है वो किस में जा रहा है, तो वो टेक्स्ट HTML फाइल में जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो HTML में जाएगा, ठीक है। अभी जब भी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हम कोई भी लैंग्वेज करते हैं तो उसमें println या फिर सिस्टम डॉट आउट println ऐसा सब कुछ करते हैं, बट सर्वलेंट में हमें जब भी राइट कराना होगा, रिस्पॉन्स हम राइट करा के भेजते हैं, ठीक है। तो उसमें राइट करा के भेजना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ये यूज होता है प्रिंट राइट आउट, यानी कि तुम प्रिंट करा दो, राइट करके प्रिंट करा दो और रिस्पॉन्स को भेज दो। रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड, ये गेट राइटर मेथड मैंने अब पिछले लेक्चर में बोला था, ये राइट करने के लिए, लाइक रिस्पॉन्स करने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि हमें क्या भेजना है, लाइक मैंने सर्च किया कि गूगल में कि मेरे को youtube.com चाहिए, तो वो क्या करेगा, youtube.com की रिक्वेस्ट उसको भेजेगा। तो सर्वर क्या करेगा कि उसका youtube.com का जो फर्स्ट पेज होगा ना वो हमें शो करेंगे। अभी हमें पता है कि फर्स्ट पेज ऑलवेज HTML का होता है, ठीक है, index.html होम पेज जो होता है ना वो। तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, तो हमें क्या दिखाई देगा, ये HTTP का कोड, मतलब HTML का कोड दिखाई देगा, ठीक है। ये सिस्टम डॉट आउट println HTML बॉडी, और बॉडी में ये हेलो वर्ड जो हमें चाहिए वो लिखा होगा, और फिर हम क्लोज कर देंगे। ये मेरे को अभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 6 सेमेस्टर में आ गए, तो आई होप दैट कि आपको ये HTML कोड आता होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो ये क्या हुआ, एक हेलो सर्वलेंट डॉट जावा, जैसे हम पिछले जो हमारे थे ना उसमें हम लोग क्या करते थे कि 2 लिखते थे, लाइक फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था उसमें हम सर्वर कोड लिखते थे और क्लाइंट कोड भी लिखते थे। तो अभी इसमें ही हमें 2 कोड लिखने हैं, एक तो हेलो सर्वलेंट डॉट जावा जो हमने लिख दिया कि वो सर्वलेंट में जो प्रोग्रामिंग होती है वो, और सेकेंड चीज़ हमें वेब ब्राउज़र पे दिखाना है जो भी रिस्पॉन्स आया वो, तो वो हम इसमें लिखाएंगे। लाइक तुम जब इक्लिप्स में जाओगे न्यू प्रोजेक्ट में मेन वाले फोल्डर में, तुम जब ये लिखोगे, ठीक है, तो साइड पे ये आएगा वेब INF फोल्डर, उसमें आपको ये लिखना है ये वाला, कि जो आप
वेब ब्राउजर पे शो कराने चाहते हो, ठीक है। तो ये 2 कोड आपको लिखने पड़ेंगे जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे। तो web.xml ये वाला हमें लिखना है, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल में सब कुछ देखेंगे, ठीक है। बट अभी एक मोरल देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो सर्वलेंट का ये कोड है, तो सर्वलेंट लिख दिया। सर्वलेंट का नेम क्या है, तो हेलो सर्वलेंट है, तो हमने लिख दिया और फिर उसको क्लोज करा दिया। फिर उसका क्लास क्या है, तो हमने क्लास क्या बनाया था, हेलो सर्वलेंट, तो क्लास भी वहीं रखेंगे, ठीक है। फिर सर्वलेंट को हमने क्लोज करा दिया। अभी मैपिंग यानी कि क्या, पाथ, कि वो जो वेबसाइट है उसका पाथ क्या है वो भी हमें तो यूजर को बताना पड़ेगा ना। ये सारी चीजें सर्वर में हो रही है, लाइक प्रोसेस कैसे होता है रिस्पॉन्स का, वो बताना चाहता है, ठीक है। तो सर्वलेंट मैपिंग, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सर्वलेंट का नेम लिख देंगे और नेम को क्लोज करा देंगे, ठीक है। और जो भी हमारा यूआरएल पैटर्न है, लाइक यूआरएल पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, बट एक ओवरव्यू आप ले लो, ठीक है। यूआरएल पैटर्न यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए हमारे होम पेज के लिए उसकी एक पैटर्न वो हमें इधर लिखनी है, ठीक है। और फिर सर्वलेंट मैपिंग जो है उसको भी क्लोज कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सर्वर में जो सर्वलेंट होता है उसका एक सिंपल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये आपको याद मतलब अच्छे से आ जाएगा, तो आपको आगे के सारे चैप्टर मतलब आगे के जो सारे प्रोग्राम आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकेंड चीज़ क्या करते हैं कि राइट अ सर्वलेंट डिस्प्ले फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। मैंने ये बोला गूगल में जाके कि मुझे ना इंस्टाग्राम के जो इंस्टाग्राम में जो भी कोई एग्जांपल कोई भी क्लाइंट होगा ना, तो उसका मेरे को ब्राउज़र, उसका आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और वो सर्वर में कौन सा पोर्ट नंबर है, लोकल पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है, कौन सी मेथड क्लाइंट ने यूज़ की है और क्वेरी जो भी है वो कौन से स्ट्रिंग के नेम में है और वैल्यू कौन सी, उसको मेरे को डिस्प्ले कराना है, लाइक डिस्प्ले कराना है मेरे को, वो कंसोल पे या फिर स्क्रीन पे मेरे को देखना है। उसका हम लोग उसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, क्लाइंट ने उसको ये सारी चीज़ें बोली, अभी सर्वर के पास पहुंच गई, अभी सर्वर क्या करेगा, एक सर्वलेंट प्रोग्राम लिखेगा, तो वो क्या लिखेगा ये हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये 3 चीज़ें तो हमें पता है कि import.java.io के सारे क्लास और इंटरफेस आ जाएंगे, सर्वलेट पैकेज में से भी सारे आ जाएंगे और HTTP में भी आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम क्लास बनाएंगे कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सर्वलेट से लाना है, ये वाली हमने क्लास का नेम रखा, ठीक है। और एक्सटेंड क्या करवाया, HTTP सर्वलेट। क्यों ये आया, क्योंकि सर्वलेट जब भी कराते हैं तो ये सारी चीज़ें ये क्लास एक्सटेंड हो ही जाते हैं। अभी हमने रिक्वेस्ट लानी है और रिस्पॉन्स भेजना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, वॉइड डू गेट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जब भी हमें HTTP गेट रिक्वेस्ट लानी हो, जब भी हमें लानी हो तो तब हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वॉइड डू गेट, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थ्रोज का आयो एक्सेप्शन भी हमने डाल दिया। रिस्पॉन्स जब भी जाएगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा, तो फर्स्ट हमारे HTML में जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम ही आएगी, आप प्रोग्रामिंग में इतना स्ट्रेस मत लो, सभी चीज़ें एक ही बार आपको समझनी है, उसके बाद तो सब कुछ कॉमन ही आएगा, ठीक है। फिर प्रिंट राइटर आउट, ये सारी क्या होगी, ये एक बॉयलर प्लेट हो गई सर्वलेंट की, आप ये समझ लो। जो भी चीज़ कॉमन आए 2 प्रोग्राम है तो वो एक उसकी बॉयलर प्लेट हो गई, आप ऐसा समझ लो। अभी हमें क्या करनी है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि स्ट्रिंग में लानी है, जो भी आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, लाइक यूज़र का नेम, ब्राउज़र का नेम, जो भी आएगा वो पहले तो स्ट्रिंग में ही आएगा, भले वो नंबर क्यों ना हो, वो पहले तो स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है। आप ये बात ध्यान से रखना। तो स्ट्रिंग क्लाइंट, पहले तो हमने क्लाइंट ब्राउज़र लाना है, तो क्लाइंट ब्राउज़र का हमने ये बनाया =request.getHeader, यानी कि हेडर में होता है ब्राउज़र का नाम इसलिए, और उसमें हमने लगा कि यूज़र का नाम एजेंट है, जो भी क्लाइंट के ब्राउज़र में जो होगा उसका नेम हमने लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्या है, आईपी एड्रेस, तो हम क्लाइंट की आईपी उसको हम request.get यानी कि मेरे को लानी है, गेट यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन लानी है, तो गेट रिमोट एडर, ठीक है, जिससे हमारा ये आ जाएगा, रिमोट एडर से क्या आ जाएगा, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो, ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या लाना है कि आईपी एड्रेस लाना है, क्लाइंट का पोर्ट नंबर लाना है, सर्वर का पोर्ट नंबर लाना है और लोकल पोर्ट नंबर लाना है, तो ये सारी चीज़ें हमने ला दी। गेट रिमोट एडर पोर्ट और लोकल पोर्ट, इन सबके मेथड के यूज से हमने ये सारी चीज़ें हमने ला दी, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी हमने फोर्थ थिंग क्या थी कि हमको मेथड लानी है, ठीक है, मेथड कौन सी यूज़ हुई है वो, और फिर क्वेरी की, तो हम लोग उसकी भी स्ट्रिंग बना लो कि स्ट्रिंग मेथड यूज़ कौन सी हुई है, = रिक्वेस्ट लानी है और कौन सी मेथड यूज़ है उसको हमें गेट कराना है, तो हम लोग गेट मेथड से उसको ला देंगे इन्फॉर्मेशन। अभी 7th थिंग क्या थी कि क्वेरी स्ट्रिंग, तो
तो हमें क्वेरी स्ट्रिंग की एक स्ट्रिंग बना लो, उसको रिक्वेस्ट भेज दो और उसका सारी इन्फॉर्मेशन ले आओ, ठीक है। अभी हमें डिस्प्ले करानी है, अभी हमें पता है कि कुछ भी चीज़ें हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले करानी हो तो हम सिस्टम डॉट आउट का हम यूज़ करेंगे। तो एज सिंपल है कि हम क्या करेंगे, प्रिंट एल एन HTML और बॉडी में हमें ये सब कुछ लिखना है, क्लाइंट और रिक्वेस्ट जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो। फिर हमने फर्स्ट किया था हमारा कि डॉट प्रिंट एल एन, और पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि क्लाइंट ब्राउज़र पहले था वो, तो वो हमने लिख दिया। फिर क्लाइंट IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, सर्विस, लोकल, मेथड कौन सी यूज़ हुई है वो, क्वेरी कौन सी यूज़ हुई है वो, और फिर हमने बॉडी और HTML को क्लोज करा दिया, ठीक है। और फिर हमने यू कैन ऑल्सो ओवरराइड डू पोस्ट इफ नीडेड, प्रोटेक्टेड वाइड डू पोस्ट, यानी हमको ये सब कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड रखनी हो तो हम लोग पोस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और XML मैंने बोला था कि जब भी हम सर्वलेंट करें तो हमें 2 प्रोग्राम तो लिखने ही पड़ेंगे, तो पहला तो हमने ये लिख दिया, तो सेकेंड वाला ये हमें ब्राउज़र पे शो कराने के लिए ये वाला लिखना है, वो एज इट इज यही था, ये जो था ना वही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे ये जेनरिक और HTTP सर्वलेंट क्या है, कौन सी वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए वीडियो की तो वो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।